अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, किसी से मोहब्बत इंसान को बहुत मजबूर कर देती है। उसके बगैर ना तो वो शख्स रह पाता है और ना ही ये चाहता है कि सामने वाला शख्स उसके बिना रहे। तो आप मोहब्बत पाने की इस दुआ को पढ़िए, इनसे अल्लाह फिर आप देखेंगे वो शख्स आप में दिलचस्पी दिखाने लगेगा। अगर आप भी किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे हैं और आप ये भी चाहते हैं कि वो शख्स भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करने लगे, या फिर आपका महबूब आपसे नाराज़ हो गया है या आपके साथ बेरुखी से पेश आ रहा है, यानी कि बात बात पर लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, तो पहले आपका उससे रिलेशन अच्छा था और अब आपका रिलेशन उससे ख़राब हो गया है। अब आप चाहते हैं ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएं और हमेशा आपका रिश्ता मजबूत बना रहे। मोहब्बत पाने के इस वजीफ़े को आप लोग सिर्फ 3 दिन पढ़ें। इनसे अल्लाह यकीन माने आपका रिश्ता 3 दिन में ही उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से आपका दिल अभी भी आवाज़ कर रहा है। लेकिन इस वजीफ़े की 2 ख़ास शर्तें हैं, वो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अगर उन शर्तों को पूरा ना किया जाए तो शायद ये वजीफ़ा करना बेकार रहेगा। पहले आप लोग इस वजीफ़े को करने का तरीका समझ लीजिए। पहले आप लोग ये देखिए कि आप लोग कितनी वीडियो देख कर आए हैं यूट्यूब पर इससे रिलेटेड, और ये वजीफ़ा कितना आसान है, और ये वजीफ़ा आपका काम भी इंशा अल्लाह 3 दिन में ही कर देता है। तो इस वजीफ़े को करने का तरीका मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक गलती से किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो आप लोग इस वजीफ़े को ध्यान से समझ लीजिएगा। एक भी चीज़ मत छोड़ना, बहुत ध्यान से समझ लेना, और हो सके तो किसी कॉपी पर नोट कर कर रख लेना। सबसे पहली चीज़, इस वजीफ़े को मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं, लेकिन इस वजीफ़े को करने के लिए दोनों के लिए अलग अलग शर्तें हैं, वो मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि इस वजीफ़े को आपको क्या कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, इस वजीफ़े को आपको सिर्फ़ और सिर्फ रात में ही करना है और आप लोगों को दिन में बिल्कुल भी नहीं करना है। इशा की अज़ान के बाद से इसका वक्त शुरू हो जाता है और फजर की अज़ान के वक्त तक रहता है। इस बीच में जब भी आपको फुर्सत मिले तब आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जब आप लोग इस वजीफ़े को करने वाले हों तब आपको ताज़ा वज़ू करना है, यानी कि वज़ू के टाइम ही, ये वजीफ़े के टाइम ही वज़ू करना है। अगर आप पहले से ही वज़ू में भी हैं तब भी आपको दोबारा वज़ू कर लीजिए। उसके बाद आप ऐसी जगह पर बैठ जाइए, या आप चाहते हैं कि वजीफ़े को अपने बिस्तर पर लेटे लेटे करें तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। बस ख़्याल ये रखना है कि जिस जगह आप बैठे हैं उस वक्त में आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो, यानी कि खामोशी के साथ इस वजीफ़े को आप लोग करें। और इस वजीफ़े को करने के बाद आप लोगों को चुपचाप सो जाना है। और ये वजीफ़ा करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आपको जो याद हो वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में सूरे इखलास पढ़ना है। सूरे इखलास तो आप लोगों को याद ही होगा, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरे इखलास है। ये सूरे इखलास आपको 300 मरतबा पढ़नी है। फिर उसके बाद में आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा है। इतना सा वजीफ़ा करना है। उसके बाद आप लोग उस शख्स के लिए अपने दिल में दुआ करें जिसके लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ मांगें कि अल्लाह, जो हमने ये वजीफ़ा किया है, इस वजीफ़े की बरकत से फ़ला शख्स, जहाँ पर मैंने फ़ला शख्स का वर्ड यूज किया है, उस जगह पर आपको नाम लेना है उस इंसान का जिसके लिए आप लोग इस वजीफ़े को कर रहे हैं, कि ए अल्लाह, इस वजीफ़े की बरकत से फ़ला शख्स के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा। ऐसे करके आपको दुआ मांगनी है। उसके बाद अपने सीने पर आपको दम करना है। जब आप दुआ मांग लें तो आप लोग अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते पढ़ते सो जाना है। इसलिए मैंने आपसे बोला था जब आप सोने वाले हों तभी इस वजीफ़े को करना है। अस्तगफिरुल्लाह करते करते आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए।
गिनना मत, बस आप खो जाइए और अस्तगफिरुल्लाह करते करते सो जाइए। अब चाहें आप 2 मिनट में सो जाएं या आपको 1 घंटा लगे, लेकिन आपको अस्तगफिरुल्लाह करते करते ही सोना है और किसी से भी बात नहीं करनी है। इसी तरीके से आपको 3 दिन लगातार इस वजीफ़े को करना है। 3 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह आप जिस भी शख्स के लिए इस वजीफ़े को करेंगे, वो शख्स आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर कोई शख्स नेक नीयत से इस वजीफ़े को करे और अल्लाह उसकी कामयाबी ना दे। आप जैसा कि मैं आपसे बोला था कि इस वजीफ़े को करने के लिए 2 शर्तें हैं, जिसमें कि नंबर 1, इस वजीफ़े की इजाज़त आम नहीं है, आपको इस वजीफ़े की इजाज़त लेनी पड़ेगी, तभी ये वजीफ़ा काम करेगा। तो इस वजीफ़े की इजाज़त लेने के लिए आप जिस भी शहर में रहते हैं, उस शहर का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कारी साहब रोज़ाना कमेंट चेक करते हैं, आपको रिप्लाई मिले या ना मिले, आप लोग बस अपने कमेंट में अपने शहर का नाम लिख के छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपना वजीफ़ा शुरू कर सकते हैं। ऐसा समझना आपको इजाज़त मिल गई है। कारी साहब कमेंट बॉक्स पढ़ेंगे, जिन जिन शहरों में कमेंट आएंगे, जिन जिन लोगों के कमेंट आएंगे, उनके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे और उनके हक़ में दुआ कर दी जाएगी और उनको इजाज़त दे दी जाएगी। इस तरीके से आप इस वजीफ़े की इजाज़त पा सकते हैं, लेकिन बिना नाम शहर का वजीफ़ा नहीं शुरू कर सकते। नंबर 2, चाहे इस वजीफ़े को लड़के करें या लड़कियां करें, अपनी नीयत साफ़ होना चाहिए, यानी कि इरादा निकाह का होना चाहिए। अगर आप लोग गलत मकसद से इस वजीफ़े को कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप इस वजीफ़े को बिल्कुल भी ना करें। आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आप लोग की नीयत नेक और जायज़ है, तो आप इस वजीफ़े को शुरू करें। इनसे अल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर देगा। इन दोनों शर्तों को फॉलो करना है। वजीफ़ा बहुत आसान है, आपको कामयाबी मिलेगी। अगर फिर भी ना कोई परेशानी आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम लोग रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। मोहब्बत से रिलेटेड यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। आज आप ऑनलाइन किसी के चक्कर में ना पड़ें और किसी को पैसे ना दें। जो सामने वाला बंदा आपके लिए कर सकता है, आप भी अपने लिए वो काम फ्री में कर सकते हैं। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, 10,000 दो, 5,000 दो और अपना काम करा लो। उनसे कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको साफ बता देता हूँ कि मैं इसी लाइन में हूँ, मैं सब जानता हूँ। ये सिर्फ पैसे बनाने का खेल है। आप इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। आप खुद मेहनत करें और खुद अल्लाह का जिक्र करें। जितनी अल्लाह उनकी सुनेगा, उतनी ही आप लोगों की सुनेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप इन लोगों से बच के रहें और इन फ्रॉड बातों से भी दूर रहें। मेरा काम है सिर्फ आपको वार्न करना। आप किसी को भी ऑनलाइन पैसे मत देना, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसा चाहो वैसा करो। ये बिल्कुल सही वीडियो है। ना जाने कितने लोग परेशान हैं। आप उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें। जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह आपको इसका अज़्र ज़रूर देगा। मैंने पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझाया है। कोई भी ऐसे नहीं समझाता है कि आप इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सही इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच जाए। अल्लाह आपको इसका अज़्र ज़रूर देगा।